ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, अगर आप सच्चे साईं भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो 11 लोगों को भेजनी है और ये आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा ना। अगर आप सच्चे साईं भक्त हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप साईं भक्त ना हो, ये रैंडम वीडियो आपके सामने खुल गई हो सकता है कि आप बहुत बड़े सच्चे साईं भक्त हो सकते हैं, लेकिन ये 5 बातें हमें साईनाथ से सीखनी चाहिए और हमें अपनी जिंदगी के ऊपर ये बातें लागू करनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि अगले 5 से 7 मिनट आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि साईनाथ है कौन। देखो, साईनाथ एक ऐसे बाबा हैं जो सबको समान समझते हैं और उनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि सबका मालिक एक है। और ये सही बात है कि सबका मालिक सही में एक है, किसी का अलग अलग मालिक नहीं है। सो दोस्तों, अब आपको कुछ 5 ऐसी बातें समझनी है जो साईं बाबा से हमें सीखने को मिलती है। और अगर आप साईं भक्त नहीं हैं तब भी आप ये 5 बातों को समझ लो, आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका मालिक एक है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम तरह तरह के गुरुओं को मानते हैं, हम तरह तरह के भगवानों को मानते हैं। कोई अल्लाह में विश्वास रखता है, कोई प्रभु राम में विश्वास रखता है, कोई गुरु गोविंद सिंह में विश्वास रखता है, तो कोई यीशु मसीह में विश्वास रखता है। लेकिन एक रास्ता आपको नहीं पता है कि आप जब अपने शरीर को छोड़ोगे तो कहां जाओगे, कैसे जाओगे, क्या होगा। क्या सही में राम भगवान है, क्या सही में अल्लाह है, क्या सही में यीशु मसीह है। ये सब और सब एक विश्वास की बात है। दोस्तों, सबका मालिक एक इसलिए कहा जाता है कि सब भगवान एक ही रास्ते पे, एक ही दिशा की ओर चलना चाहते हैं। जब इंसान धरती पे आए, उन्होंने इन भगवानों को पार्टों में डिवाइड कर दिया और ये पार्ट अलग अलग तरीके से हो गए। तो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि सबका मालिक एक है, कोई अलग मालिक नहीं है। और ये आपको भी अपनी लाइफ में चीज को समझना चाहिए कि सबका मालिक किस तरीके से एक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम भगवान की बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम भेदभाव का बहुत गहन विचार अपने मन में रखते हैं और उसी हिसाब से लोगों के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है। और साईनाथ आपको हमेशा एक ही चीज समझाते हैं कि सबका मालिक सिर्फ एक है। आपको किसी को भी भेदभाव की नजरों से नहीं देखना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबकी हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आज की दुनिया में आज आपको नहीं पता कि कब आपको किस तरीके से किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आज की डेट में जब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उस हेल्प के बदले कुछ ना कुछ लालच को अपने मन में रखते हैं, जो कि उनकी उस लालच को बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आ जाता है। सबकी हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको किसी भी लेवल पे अलग अलग तरीके से हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। बहुत छोटी सी कहानी है इसी चीज को लेकर के। एक बार एक बहुत ही अच्छा धनी इंसान था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं भगवान को लेकर के एक नेगेटिविटी भरी हुई थी। उसको मन में ये लगता था कि मैं सब कुछ हूं, भगवान मेरे लिए। तो वो धनी व्यक्ति एक बार अपने कार्य का मतलब अपने ऑफिस से घर की तरफ आया और उसके घर में उसके जो बाकी के सभी सदस्य हैं वो बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे। उनके घर में एक पूजा चल रही थी और वो सीधा अपने घर में आता है और अपने रूम में चला जाता है। उसको कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस हो रही थी, उसको लग रहा था कि कुछ परेशानी तो मेरे साथ है। उसने सभी उस शहर के सारे डॉक्टर्स को बुला लिया अपने पास। अब हुआ क्या कि उन डॉक्टर्स ने सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और उसने बोला कि भाई 2 डॉक्टर यहीं रहो। डॉक्टर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से बैठिए। उसने बोला नहीं, मुझे 2 डॉक्टर यहाँ चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए मुझे मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर वहां रुक जाते हैं। अब ऐसे करते करते 1 बज गया, रात के 2 बज गए, खाना वाना खाया उसने थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे करते करते सुबह के
3, साढ़े 3, 4 बज गए। उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सोचा चलो मैं बाहर घूम के आता हूँ। अपने गार्डन में घूमा। गार्डन में घूमते घूमते वो बाहर निकल गया अपने घर के, और करते 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 एक ऐसी जगह पर वो निकल गया, ऑलमोस्ट उसके घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और वो वहां जाकर के बैठ गया। देखा कि 5:30 बज रहे थे। बैठे बैठे उसने सोचा कि यार ये क्यों परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज हो रही थी कि पता नहीं क्या परेशानी है, लेकिन मैं ठीक हूं। तो उसको ये लगा। इसी बीच उसने एक रोने की आवाज सुनी लेडीज की, और वो बहुत देर तक इधर से उधर देखता रहा कि ये कौन लेडीज इतना रो रही है। और वो देखता है कि कहीं झोपड़ी एक साइड में जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उसी के बगल में उन्होंने मजदूर थे, उन्होंने एक झोपड़ी लगा रखी थी, और वहां पर वो औरत रो रही थी। अब वो बहुत हिम्मत करके सोचता रहा कि जाऊं नहीं जाऊं, इतनी मतलब 5:30 का समय है, ये सही समय है नहीं, क्या पता मेरे साथ ही कुछ गलत हो जाए। तो वो किसी तरीके से हिम्मत करके वहां उस झोपड़ी के अंदर जागता है, तो देखता है कि वो औरत रो रही है। तो उससे बोलता है कि बहन आप क्यों रो रहे हो। तो उस लेडीज ने उसको बताया कि मेरे को एक बाबा के पास मैं गई थी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना था। उसका कुछ खर्चा है जो कि बहुत ज़्यादा है, और उस बाबा ने मुझे बोला कि तुम्हें अगले 3 दिन सुबह 5:30 बजे तेज तेज रोना है, और तुम्हारे को सब कुछ सही हो जाएगा। उसके मन में एक चीज़ बैठ गई थी, और वो ये रोने मतलब ये देख करके सोचता है कि ऐसा क्या खर्चा है। तो उसने सब कुछ बताया, और उसने बोला कि सुबह आ करके मेरे घर से इतने पैसे ले लेना, और अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे घर में काफ़ी काम होता है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और ये बात सोच करके जब उसने ये चीज़ आइडिया उस लेडीज़ को दिया, और उसको जब सारी चीज़ सेटल हो गई, जब उसने इलाज भी करा दिया और वो घर पे भी आ गए, तो उसको लगा कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की हेल्प भी आपकी जिंदगी में एक प्रकार से किसी ना किसी बीमारी का इलाज करती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साईनाथ महाराज हमेशा अपने भक्तों को अपनी शरण में रखने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ साईनाथ हमेशा दया दृष्टि की भाव रखने को कहते हैं। हर किसी के साथ दया दृष्टि रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसी के साथ क्रूरता या फिर एटीट्यूड या फिर अहम नहीं रखना चाहिए, इससे उस इंसान की छवि पूरी तरीके से खराब होती है। फोर्थ जो कि पॉइंट है हमें बाबा से सीखनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप हो सके तो दूसरों की परेशानियों को सुनो और उनकी परेशानियों में उनका पूरा साथ दो, चाहे आप कितने भी अच्छी जगह पे क्यों ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साईं बाबा से सीखने को मिलती है, कि हमें हर किसी की परेशानियों को समझना चाहिए, और अपने अहम को छोड़ करके उनकी उस परेशानी की सलूशन निकालना चाहिए। क्योंकि जब परेशानियां हम दूसरे के साथ बांटते हैं तो हमारी परेशानी कहीं ना कहीं कम होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भगवान साईं से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, लेकिन पांचवी जो कि आखिरी नहीं है, पांचवी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है अपने काम को लेकर के, तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। ये 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको साईनाथ से सीखनी चाहिए। सो जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू वीडियो विद शिला योग पॉजिटिव।